नमस्कार, मैं पीसीपी प्रिंस से डॉक्टर राकेश रुहेला और मेरे साथ है मेरे साथी डीआर सारन सर। नीट 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा एनटी का अपडेट और वो सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको मिलेंगी और वो है नीट 2025 की काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स। तो चलिए अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सारन सर, सबसे पहले तो ये काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो कौन सी वेबसाइट पे चल रहा है? जी सर, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के लिए होता है। बच्चे अभी तक यही जानते हैं कि एनटी सरा। हाँ, एनटीए की वेबसाइट के ऊपर ही वो विजिट करते हैं और वहीं पर उन्होंने रिजल्ट देखा, आंसर की मिली। तो देखिए, काउंसलिंग जो है वो mcc.nic.in की वेबसाइट के ऊपर होगा और उन्होंने पूरा शेड्यूल यहाँ पर सारन सर जारी कर रखा है। उन्होंने पूरे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसकी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड कर रखी है। जी सर। तो चलिए वन बाय वन अपन वो डेट्स को डिस्कस करते हैं। तो काउंसलिंग के राउंड फर्स्ट की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो, अब सर इस काउंसलिंग में एक सीट मैट्रिक्स एक इम्पोर्टेंट पहलू होता है। तो सीट मैट्रिक्स के बारे में बच्चों को थोड़ा सा बताएं कि क्या चीज़ होती है सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स सर एमसीसी आपको अवेलेबल कराती है कि ये सीट हमारी वैकेंट है। तो स्टार्टिंग के अंदर किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो वो सीट मैट्रिक्स है कि इस कॉलेज में इतनी सीट वैकेंट है, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो सीट मैट्रिक्स आपको 18 से 19 जुलाई के आसपास अवेलेबल हो जाएंगी। 21 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो 21 को तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, पेमेंट कीजिए। 21 को आपको चॉइस फिल नहीं करनी है क्योंकि चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी 22 जुलाई से और फिर वो चलेगी 28 जुलाई तक। अब चॉइस आप अपनी रैंक के हिसाब से, कॉलेज की फ़ीस के हिसाब से या फिर वो कौन सा बॉन्ड रखते हैं उस बॉन्ड की शर्तों के हिसाब से, वहाँ पे सारी की सारी कॉलेज के फ़ीस और बॉन्ड एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर ही अवेलेबल रहेंगे। जी सर। आप उसको वन बाय वन विजिट करें और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपनी एक चॉइस की लिस्ट बनाएं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे चॉइस फिल कर सकते हैं। अब फिलिंग के बाद में जो लॉक करना है, चॉइस को लॉक करना है कि भाई आप उसके बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, वो 28 तारीख को 4 बजे अवेलेबल होगा। यानी 4 बजे बाद में आप अपनी चॉइस लॉक कर सकते हैं। नहीं पे करेंगे तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी 28 तारीख को 11:55 पर। 2 दिन एमसीसी की वेबसाइट उन आपकी चॉइसेस को प्रोसेस करने में लेगी, यानी वो पर्टिकुलर एक रिज़ल्ट तैयार करेगी और 31 जुलाई को एमसीसी जो है वो रिज़ल्ट पब्लिश कर देगी। जैसे ही रिज़ल्ट आता है उसके अगले दिन से ही जो एक ड्रीम बच्चों का होता है कि हाँ, सपनों के कॉलेज में पहला कदम रखना, आप 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक ज्वाइनिंग वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। 7 से 8 अगस्त को एमसीसी फिर से उन सभी कॉलेजेस से डेटा ले लेगी कि कौन कौन सी सीट आपके पास खाली रही है और उसके हिसाब से सारन सर राउंड सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। तो आप दर्शकों तक राउंड सेकंड में कौन कौन सी डेट क्रूशियल है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन फर्स्ट राउंड में जो सीटें बच्चों को अलॉट हो गई है जी, और उसके बाद जो बच गई उसका सीट मैट्रिक्स आपको एमसीसी अवेलेबल करा देगी। ओके। उसके बाद आपको सेकेंड राउंड पे जाना है और सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 12 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक ये चलेगा जी, 12 नून तक जी। और पेमेंट का जो भी। फिर उसके बाद आपको 12 से जस्ट 13 को चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर देनी है जी। 13 से स्टार्ट करनी है और 18 अगस्त तक ये चलेगी और 18 अगस्त को आप 11:55 PM इवनिंग तक आप कर सकते हो चॉइस फिलिंग। और उसके बाद आपको 11:55 पर वो लॉक हो जाएगी। अपना आप लॉक नहीं करोगे, अपने ऑटोमेटिक लॉक हो हाँ, वो जाएगी। बेसिकली उससे पहले आप बीच के अंदर कोई भी चॉइस चेंज करना चाहो 13 से लेकर 18 तो कर सकते हो। वो 4 बजे तक अपन जी सर, एक फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी भी 4 बजे तक बच्चा खुद भी लॉक कर सकता है अगर चाहे तो। नेक्स्ट रिजल्ट आएगा 21 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा सेकंड राउंड का, जिसमें बच्चे को सपने की जो कॉलेज थी वो उसको पता लग जाएगी ये मेरी कॉलेज मिल गई। उसके बाद बच्चे को फिर कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है, जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा कराना, फीस जमा कराना। 22 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक को मिल रहेगा। और उसके बाद फिर एमसीसी हर कॉलेज से डेटा ले लेगी भाई कितनी आपकी सीटें फिल होगी, कितनी वैकेंट है। उसके बाद फिर सीट चार्ट नेक्स्ट राउंड थर्ड राउंड के लिए स्टार्ट हो जाएगा, जो राकेश सर बताएंगे। तो थर्ड राउंड की भी क्रूशियल डेट्स है। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है कि जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे उसके जस्ट उसी दिन से ही अपन चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द 3 सितंबर। फ्रॉम 3 सितंबर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, उसी वक्त चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। प्रोसेसिंग में 2 दिन उनको लग रहे हैं। 11 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा थर्ड राउंड का। 12 सितंबर से 18 सितंबर तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा टाइम है, 7 दिन का टाइम है, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग चल रही है। तो इसमें
ऑल इंडिया कॉलेज मिलेंगे, तो कोई बच्चा राजस्थान से मान लीजिए उसको कर्नाटका सीट मिलती है तो नो डाउट 6-7 दिन तो ट्रेन से या फिर फ्लाइट से जाए, टाइम लग ही जाएगा। 19 से 21 सितंबर तक फाइनल सीट वैकेंट जितनी भी रही हैं वो एमसीसी तक पहुंच जाएगा, और 22 सितंबर से 24 ये उन बच्चों के लिए जिनका मार्जिनल स्कोर है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कहीं भी सीट नहीं मिली है, फिर भी अपन देखते हैं कि लास्ट की कुछ रैंक्स में भी एम्स तक बहुत बच्चों को मिल जाता है। तो वो रहता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जिसमें सभी कॉलेजेस के वैकेंट सीट्स की मैट्रिक्स जारी होगी, और फिर आप 22 से 24 यहाँ पे 4 दिन का ही टाइम मिल रहा है, और 25 को चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगी, और उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो 27 सितंबर को आ जाएगा, और 3 अक्टूबर तक वो फाइनल रिपोर्टिंग ज्वाइन करके क्लोज कर देंगे। तो ये तो था काउंसलिंग का शेड्यूल 2025 के स्टूडेंट्स के लिए। जिन्होंने अच्छी रैंक प्राप्त की है उन सभी बच्चों को पीसीबी की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, अपने ड्रीम कॉलेज मिलने की बहुत बहुत बधाइयाँ। अब सर 2 मिनट अपन बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जो एकदम मार्जिन केस के ऊपर है या फिर मार्जिन केस से थोड़े से नीचे। अब एग्जैक्ट कौन से मार्क्स के ऊपर सीट क्लोज होएगी ये तो सर अपने को 27 सितंबर को ही पता लगेगा। तब तक बच्चा जो एकदम मार्जिन केस पर है वो एक कंफ्यूजन की कंडीशन में है कि उसको अब क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा टाइम बचा हुआ है 2-3 महीने का। तो मेरा मानना रखे सर उन बच्चों को के लिए अभी से वापस तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये लंबा टाइम है। 3 महीने बच्चे का अगर टाइम खराब हो जाएगा तो उसका मोमेंटम सारा बिगड़ जाएगा, तो फिर वापस अगले साल के लिए उसको और फिर वापस किनारे पे आ जाएगा वो। सही है। इसीलिए उसको दोनों काम पैरेलल करना है, इधर आपको काउंसलिंग चलती रहेगी और इधर आपकी क्लासेस चलती रहेगी। कहने का मतलब है जो मार्जिन केस पे बच्चे हैं वो टाइम वेस्ट नहीं करें, वो इस प्रोसेस को आइडियल बैठ के देखें नहीं, आप फिर से अपने कोचिंग से जुड़िए, पीसीपी आइए, और यहाँ पर सर मंडे से स्ट्राइकर बैच फाइनली नया बैच जो है वो पैक हो रहा है, यानी उसके अंदर सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। तो अभी भी आपके पास वक्त है, मौका है, और जो मार्जिन केस से रहे अगले साल उसको अच्छी रैंक में कन्वर्ट करने का मौका है। काउंसलिंग नो डाउट आपके साथ साथ चलती रहेगी, जैसे भी जो रिजल्ट आता है उसमें अगर आपको सीट मिलती है तो आप वहाँ से जा सकते हैं, लेकिन अगर 3 महीने बाद में भी अपने को सीट नहीं मिलती है उसमें अपन थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। इसमें आके सर तो फिर बाद में काउंसलिंग की टीम अपने पास एक्सपर्ट है जी, बच्चा यहाँ एडमिशन ले और साथ में काउंसलिंग ऑटोमेटिक हम कराते रहेंगे उसकी। बहुत बढ़िया बात सांड सर ने बताई कि पीसीपी की अपनी एक डेडिकेटेड काउंसलिंग के एक्सपर्ट्स की कमेटी है, तो कोई भी बच्चा किसी भी रैंक का हो वो आकर यहाँ पे परामर्श ले सकता है, वो अपनी काउंसलिंग यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकता है। तो आप साथ साथ में क्लासेस लेते रहिए, साथ साथ में उस टीम के टच में रहिए, जो आपको टाइम टू टाइम कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चॉइस फिलिंग है, क्या सीक्वेंस है, और किस तरह के बॉन्ड कौन कौन सी कॉलेज में, तो सारी फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पीसीबी की तरफ से मिलेगी। तो आइए पीसीबी के साथ जुड़िए और इस बार के रिजल्ट्स के ऊपर ज़रूर एनालिसिस कीजिए, क्योंकि मैं कहता हूँ कि कोई भी सब पढ़े लिखे बच्चे हैं और आगे बहुत अच्छी कॉलेज में जेई और मेडिकल कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, तो डेफिनेटली दे हैव सम एनालिटिकल माइंड। तो आप रिजल्ट का एनालिसिस ज़रूर कीजिए, वहाँ पर देखेंगे कि नीट और जेई का पैरेलल रिजल्ट, दोनों ही विंग के अंदर शानदार रिजल्ट, संख्या कितनी है बच्चों की और उसमें से कितने रैंक्स आ रही हैं, वो अगर देखें तो बहुत अच्छा परसेंटेज सीकर शहर में पीसीबी का है, पूरे इंडिया के अंदर पीसीबी का है। तो उसको देखकर आप रिजल्ट को देखकर आप एडमिशन लें। साथ ही साथ हम आपके जो बच्चे एडमिट हो चुके हैं उनके गार्जियंस तक एक मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि हमारे ऊपर फेथ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके इस फेथ के ऊपर उम्मीद से बढ़कर खड़े उतरेंगे, ये अगले साल के रिजल्ट पीसीबी के बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।